हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और फ्रेंड्स, हमारे जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं उसमें कमेंट बॉक्स में आया था कि मैम बार्थोलिन सिस्ट क्या होता है, और हमें पूरी डिटेल में समझाइए कि बार्थोलिन सिस्ट या तो बार्थोलिन एब्सेस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज डिटेल में हम बात करेंगे कि बार्थोलिन सिस्ट क्या होता है। बार्थोलिन ग्लैंड्स जो होती हैं, वह जो ग्लैंड्स है, जो वजाइना जो रहता है उसके साइड में जो लैटरल वॉल होती है वहाँ पे साइड में प्रेजेंट होती है, और ऑलमोस्ट उसकी जो साइज़ है काफ़ी छोटी होती है। जैसे मटर होता है या तो चने की दाल होती है, वो साइज़ की छोटी छोटी ग्लैंड्स वजाइना के साइड में यानी कि लैटरल वॉल्स में प्रेजेंट होती है। नॉर्मली जो बार्थोलिन ग्लैंड्स है उसका फंक्शन होता है कि जो वजाइना है उसको वजाइनल सिक्रीशंस जो होते हैं, वजाइना को जो वेट रखता है नॉर्मली, वह काम बार्थोलिन ग्लैंड का होता है। जब भी बार्थोलिन ग्लैंड जो है उसके जो सिक्रीशन है, इट इज़ लाइक कि फेस पे हमें पिंपल्स होते हैं, तो उसके लिए कैसे होता है कि जब भी इन्फेक्शन है या तो जो बैक्टीरिया वगैरह है या तो आपके जो ग्लैंड्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, और उसका जो सिक्रीशन होता है वह कलेक्ट होके वहाँ पे सिस्ट डेवलप होता है। तो बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है जहाँ पे ये सिक्रीशन प्रोड्यूस होते हैं और वह वजाइना में आते हैं थ्रू द डक्ट्स। ये जो डक्ट होती है वह काफ़ी छोटी छोटी साइज़ की होती है, जिससे वजाइना ल्यूब्रिकेट रहता है। लेकिन कभी कभी कोई पेशेंट है जिसमें पॉसिबल रिस्क फैक्टर या तो पॉसिबल कॉजेज़ ऑफ बार्थोलिन सिस्ट जो होते हैं कि आइदर देर इज़ सम काइंड ऑफ इंजरी, या तो इरिटेशन, या तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, मे बी इकोलाई इन्फेक्शन है, या तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होते हैं, क्लिमिडियल इन्फेक्शन वगैरह है। तो इस वजह से जो ग्लैंड है उसका जो माउथ होता है या तो जो ओपनिंग है, जो डक्ट है, वो ब्लॉक हो जाती है। जब भी यह डक्ट ब्लॉक होती है तो उस वजह से जो भी सिक्रीशंस होते हैं वह बाहर नहीं आ पाते हैं, एंड दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर डेवलपमेंट ऑफ द बार्थोलिन सिस्ट। तो यह सारे जो सिक्रीशन है वह कलेक्ट होके वहाँ पे एक स्वेलिंग हो जाती है, जो स्वेलिंग काफ़ी पेनफुल होती है। जब भी वो बार्थोलिन सिस्ट है तभी रिलेटिवली पेनलेस होती है, लेकिन एक बार वो एब्सेस में कन्वर्ट हो जाती है यानी कि उसमें पस डेवलप हो जाता है, देन इट इज़ वेरी पेनफुल सिचुएशन। अभी आप पूछेंगे कि बार्थोलिन सिस्ट या तो एब्सेस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और उसका इंसिडेंस। जनरली बार्थोलिन सिस्ट जो है वह यंग एज में पाया जाता है, बिटवीन द एज ऑफ 20 ईयर्स टू 40 ईयर्स। आफ्टर द मीनोपॉज बार्थोलिन सिस्ट या तो एब्सेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। बार्थोलिन सिस्ट जो है उसका इंसिडेंस है 2 to 5%। और बार्थोलिन सिस्ट अगर किसी को डेवलप होता है तो उसके जो सिम्टम्स है कि इनिशियल टाइम में आपको मे बी माइल्ड इरिटेशन जैसा होता है, यदि इन्फेक्शन है साथ में तो इचिंग वगैरह हो सकता है, बर्निंग हो सकता है, आपको चलने में दिक्कत हो सकती है। इवन अगर वो एब्सेस में कन्वर्ट हो गया है तो पेशेंट को फीवर भी आ सकता है। और जनरली नीचे की जो जगह है वहाँ पे काफ़ी पेन एंड टेंडरनेस होती है। और जब भी आप गायनेक के पास जाते हैं चेकअप के लिए, तब आपके गायनेक जो है वह आपका नीचे से वजाइना को चेक करते हैं और वहाँ पे देयर इज़ अ सिस्ट या तो एब्सेस वह एग्जामिनेशन में पता चलता है। अभी इसकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। होम रेमेडीज़ में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे गर्म पानी का जो टब है उसमें आप डेटॉल या तो सेवलॉन डाल के, जो सीड्स बाथ हम कहते हैं, यानी कि आप वह जो गर्म पानी का टब है उसमें आप बैठेंगे तो उससे आपको थोड़ा पेन में रिलीफ मिल सकता है। दूसरा है कि एंटीबायोटिक्स वगैरह प्रिस्क्राइब की जाती हैं ताकि जो सिस्ट है उसमें यदि इन्फेक्शन वगैरह है या तो आपको बुखार आ रहा है,
तो उसमें आपको राहत मिल सकती है। पेन किलर्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, एनाल्जेसिक जिसे हम कहते हैं। और यदि वह एब्सेस में कन्वर्ट हो चुका है तो जनरली उसको इंसिशन एंड ड्रेनेज यानी कि IND की ज़रूरत पड़ती है। जो भी पस है उसको हमें ड्रेन करना पड़ता है, और यह जो प्रोसीजर है वह अंडर एनेस्थीसिया की जाती है। तो ड्यूरिंग द सर्जरी आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होता है। और दूसरा कि काफ़ी बार हम देखते हैं कि कोई कोई पेशेंट होते हैं जिनको बार बार बार्थोलिन सिस्ट होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो यंग एज है, प्यूबर्टी है, वह समय पे जो बच्चे रहते हैं उनकी जो सिबेशियस ग्लैंड्स वगैरह रहते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उनको पिंपल्स वगैरह का रिस्क ज़्यादा होता है। वैसे ही देर आर फ्यू पेशेंट्स की जिनको रिकरेंट बार्थोलिन सिस्ट डेवलप होते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट है उसमें मार्सुपलाइजेशन करके प्रोसीजर की जाती है। जो ग्लैंड का जो ओपनिंग होता है उसको मतलब हम जैसे कट देते हैं इंसिशन करके, उसके जो ओपनिंग है उसको रिवर्ट करके वहाँ पे स्टिचेस लिए जाते हैं। सो इन केस ऑफ रिकरेंट बार्थोलिन सिस्ट मार्सुपलाइजेशन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। तो फ्रेंड्स, यह मैंने आपको सारा डिटेल में समझाया कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली बार्थोलिन सिस्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बार्थोलिन सिस्ट एंड एब्सेस। जनरली हम जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं कि व्हेनेवर देयर इज़ अ एब्सेस देन इट इज़ द आइडियल कि एज अर्ली एज पॉसिबल उसको इंसिशन एंड ड्रेनेज यानी कि IND करके कंप्लीट करना चाहिए और पेशेंट को इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है। आफ्टर IND जो पोस्ट ऑपरेटिव आपको ध्यान रखना है कि जो भी एंटीबायोटिक्स आपको दिए गए हैं, एनाल्जेसिक आपको दिए गए हैं, उसका कोर्स कंप्लीट करना है। और 2 to 3 ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है जो आपके कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपकी कोई भी क्वेरीज़ है इस टॉपिक के रिलेटेड, या तो आप चाहते हैं कि और कोई टॉपिक भी हम आपके लिए डिटेल में लेकर आएँ, तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।